Good morning everyone, myself Sahaban Arshad and I welcome you on the YouTube channel of St. Joseph Public School Talk. So we were discussing about colloidal solution and we discussed the classification of colloidal solution on the basis of physical state of colloidal particles and dispersion medium, and on the basis of interaction between medium and phase particles, and in the end we discussed the classification on the basis of concentration of colloidal particles. Now we are going to discuss another important topic and that is the properties of colloidal solution. वो कौन सी properties हैं colloidal solution की जो उन्हें ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से अलग करते हैं, या ऐसी कौन सी स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं जो सिर्फ कॉलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं और अदर जो सॉल्यूशन हमारे पास हैं वो शो नहीं कर पाते। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जो फेमस थ्योरी है दैट इज ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट को आपने पहले भी कई बार पढ़ा होगा, आपने अपनी छोटी क्लासेस में 9th क्लास में जरूर जाना होगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। तो आइए जानते हैं आज टिंडल इफेक्ट के बारे में। देखिए सबसे पहली बात, टिंडल इफेक्ट सिर्फ और सिर्फ कॉलोइडल सॉल्यूशन ही ठीक से शो कर पाते हैं। इट मींस मैं लिख सकता हूं कि शोन बाय ओनली कॉलोइडल सॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी बात, टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले किसने ऑब्जर्व किया था? फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फेराडे एंड देन फर्दर एक्सप्लेन्ड बाय जॉन टिंडल। अगर हम आपसे पूछा जाए कि टिंडल इफेक्ट को सबसे पहले किसने देखा, तो माइकल फेराडे वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट एंड देन जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे जॉन टिंडल, ही टुक इंटरेस्ट इन इट एंड ही हैज गिवन हिज थ्योरी व्हिच इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, इसे जानने से पहले कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। इन एग्जांपल्स के थ्रू आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि टिंडल इफेक्ट क्या होता है। देखिए जब कभी भी आप फिल्म हॉल में जाते हैं तो फिल्म हॉल में आपके पीछे बैक साइड के ऊपर एक प्रोजेक्टर लगा होता है और उस प्रोजेक्टर से जो पाथ ऑफ लाइट होता है, या मैं कहूंगा कि जो रोशनी होती है वो क्लियरली आपको कहां जाती हुई दिखाई देती है? पर्दे पर, कर्टेन पर जाती हुई नजर आती है। इस पूरे फ्रॉम द स्टार्टिंग टू द एंड जो प्रोजेक्टर है वहां से जो बीम ऑफ लाइट होती है उसका पाथ विजिबल होता है और ये आपको एंड तक, पर्दे तक दिखाई देता है। इसी तरह जब किसी अंधेरे कमरे में, जब किसी डार्क रूम में बाहर से लाइट इंसिडेंट होती है या बाहर से लाइट आती हुई दिखाई देती है थ्रू विंडोज, तो हमें विंडोज से लेकर के और रूम तक एक पाथ ऑफ लाइट क्लियरली दिखाई देता है। और साथ के साथ अगर हम बहुत ध्यान से देखें तो इस पाथ ऑफ लाइट में हमें छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स भी मूव करते हुए दिखाई देते हैं। इसी तरह से जब आप मिल्क के एक ग्लास में या किसी पर्टिकुलर ग्लास के अंदर आप क्या ले लें, कॉलोइडल सॉल्यूशन फिल कर लें या मिल्क को फिल कर लें, और जब उसमें आप टॉर्च से लाइट इंसिडेंट करेंगे तो आपको बहुत क्लियरली वहां पर एक पाथ दिखाई देगा लाइट का। ये सभी एग्जांपल्स जो मैंने आपको अभी बताए हैं, दे ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ टिंडल इफेक्ट। तो एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानते हैं क्या होता है टिंडल इफेक्ट। देखिए मैंने क्या किया, दो अलग अलग कंटेनर लिए, दोनों ही कंटेनर ग्लास के बने हुए हैं और एक कंटेनर के अंदर मैंने ट्रू सॉल्यूशन भरा हुआ है जबकि दूसरे कंटेनर में मैंने कॉलोइडल सॉल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये ग्लास के बीकर्स हैं इसलिए इनमें से जो लाइट हम पास करेंगे वो आसानी से चली जाएगी। देखिए अब मैंने एक सोर्स ऑफ लाइट लिया, सपोज कीजिए मैंने एक टॉर्च ली और इस टॉर्च को जैसे ही मैंने ऑन किया तो ये लाइट पहले कहां से होकर गुजरेगी? फर्स्ट ये ट्रू सॉल्यूशन को पास करेगी, देन ये कॉलोइडल सॉल्यूशन को पास करेगी। क्या डिफरेंस आएगा? जब ट्रू सॉल्यूशन को ये बीम ऑफ लाइट या फ्लैश ऑफ लाइट पास करेगा तो हमें लाइट का कोई पाथ दिखाई नहीं देगा, कोई क्लियर विजिबल पाथ नहीं होगा लाइट का। लेकिन जैसे ही टिंडल इफेक्ट से ये लाइट गुजरेगी, जैसे ही टिंडल इफेक्ट से ये लाइट गुजरेगी हमें एक क्लियर पाथ दिखाई देगा लाइट का। और ऐसा भी हो सकता है कि हमें छोटे छोटे कॉलोइडल पार्टिकल्स इस पाथ में जिगजैग या रैंडम मोशन करते हुए दिखाई दें। इसका मतलब क्या हुआ, जब लाइट को, जब बीम ऑफ लाइट को हमने ट्रू सॉल्यूशन से जाने दिया तो हमें कोई पाथ दिखाई नहीं दिया, लेकिन जैसे ही हमने कॉलोइडल सॉल्यूशन से इसे पास किया हमें पाथ दिखाई देने लगा लाइट का। इट मींस क्या हुआ कि कॉलोइडल सॉल्यूशंस में से अगर कोई बीम ऑफ लाइट गुजारी जाए तो कॉलोइडल सॉल्यूशन से गुजरने वाली जो लाइट होती है उसका पाथ विजिबल हो जाता है। इसे ही हम क्या कहते हैं? टिंडल इफेक्ट कहते हैं। सो वी कैन से व्हेन अ बीम ऑफ लाइट is passed through a colloidal solution, then the path of light get visible. This phenomena is known as Tyndall effect, जिसे सबसे पहले किसने देखा था? माइकल फेराडे ने देखा था। और उसके बाद
किसने दी थी हमें थ्योरी? जॉन टिंडल ने हमें थ्योरी दी थी। ठीक है, अब जब हम टिंडल इफेक्ट की बात करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं और आने भी चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन यही आता होगा कि व्हाई ओनली कॉलोइडल सॉल्यूशन, सिर्फ कॉलोइडल सॉल्यूशन ही टिंडल इफेक्ट क्यों शो करते हैं? व्हाई ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट, एंड वी कैन से व्हाई सस्पेंशंस डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट्स क्लियरली। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है कि व्हाई ओनली कॉलोइडल सॉल्यूशन एंड व्हाई नॉट ट्रू सॉल्यूशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आपके माइंड में आता होगा कि टिंडल इफेक्ट होने के पीछे रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टिंडल इफेक्ट? एक और क्वेश्चन हमारे यहां पे बनता है कि हम जो लाइट यूज कर रहे हैं वो किस इंटेंसिटी की होनी चाहिए, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, ये भी हमारे माइंड में आता होगा। इस तरह के कुछ क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करते हैं रीजन जानने की कि टिंडल इफेक्ट क्यों जनरेट हो रहा है, यानी कि जब हम कॉलोइडल सॉल्यूशन से लाइट को गुजार रहे हैं तो उसका पाथ विजिबल होने का रीजन क्या है। तो देखिए, फिजिक्स के अंदर आपने जरूर पढ़ा होगा स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज द मेन रीजन बिहाइंड टिंडल इफेक्ट। देखिए, आपको मालूम है जो हमारे कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारे कॉलोइडल पार्टिकल्स होते हैं, इन कॉलोइडल पार्टिकल्स का साइज कैसा होता है? दे आर ऑफ मीडियम साइज। तो मैं एक बार फिर से बना लेता हूं एक और बीकर। ये हमारा एक बीकर है और मैंने यहां पर एक कॉलोइडल पार्टिकल इमेजिन कर लिया, दैट इज ए सिंगल कॉलोइडल पार्टिकल। बहुत सारे नहीं बनाऊंगा, मुझे एक पार्टिकल से मेरा काम चल जाएगा। तो देखिए, जो लाइट होती है वो वेव फॉर्म में होती है। लाइट किस फॉर्म में पाई जाती है? वेव फॉर्म में, यानी कि वो कुछ इस तरह से ट्रेवल करती है। ठीक है, और जब इस जब इस कॉलोइडल पार्टिकल से, कॉलोइडल सॉल्यूशन में क्या पाए जाते हैं? डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स, जिन्हें मैं कॉलोइडल पार्टिकल्स बोल रहा हूं। जब इन कॉलोइडल पार्टिकल्स से लाइट टकराती है तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस में क्या हो जाती है? फैल जाती है, स्कैटर हो जाती है। यानी कि बीम ऑफ लाइट, लाइट आ रही है, बीम ऑफ लाइट जो कॉलोइडल पार्टिकल है उससे टकराएगी और टकरा करके फैल जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। क्योंकि लाइट स्कैटर हो रही है इसलिए हमें पाथ क्या हो जाता है? विजिबल हो जाता है। इट सिंपली मींस दैट स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, कॉलोइडल पार्टिकल से लाइट टकराती है और स्कैटर होती है, इसलिए हमें यह इफेक्ट शो होता है। दैट इज द आंसर। यहां पर एक क्वेश्चन और है कि ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन क्यों नहीं शो कर पाते? तो देखिए, जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ पार्टिकल। साइज ऑफ पार्टिकल, जितना ज्यादा साइज ऑफ पार्टिकल होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? हमारी स्कैटरिंग ऑफ लाइट होगी। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? ट्रू सॉल्यूशन की बात करते हैं। तो ट्रू सॉल्यूशन में साइज कैसा होता है पार्टिकल का? बहुत बहुत छोटा साइज होता है। वेरी स्मॉल साइज ऑफ पार्टिकल इज प्रेजेंट। सपोज कीजिए यहां पर एक बहुत ही छोटा सा पार्टिकल जो शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा, अगर ऐसा पार्टिकल है तो जो लाइट वेव फॉर्म में आ रही है क्या वो इससे प्रॉपर तरीके से टकरा पाएगी, कोलाइड कर पाएगी? और अगर टकरा भी गई तो क्या वो प्रॉपर वे में स्कैटर हो पाएगी? आंसर है नो। ट्रू सॉल्यूशन के सॉल्यूट पार्टिकल का साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि जब लाइट उससे टकराती है तो वो प्रॉपर वे में स्कैटर नहीं हो पाती, और क्योंकि पार्टिकल की लाइट की स्कैटरिंग नहीं हो पाती है इसलिए टिंडल इफेक्ट शो नहीं हो पाता। सो वी कैन से द ट्रू सॉल्यूशन डू नॉट शो टिंडल इफेक्ट। व्हाई? बिकॉज द साइज ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इज वेरी वेरी स्मॉल, that the particle is not able to scatter the light, and that is why true solutions are not able to show Tyndall effect. Next, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या सस्पेंशन भी टिंडल इफेक्ट शो करते हैं? देखिए, सस्पेंशन होते क्या हैं? सस्पेंशन में जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो साइज में काफी बड़े होते हैं, एंड दे आर ऑलरेडी विजिबल, वी कैन सी देम फ्रॉम आवर नेकेड आइज। हम उन्हें आसानी से देख सकते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, जब पार्टिकल का साइज बहुत बड़ा होता है तो ऑब्वियस सी बात है जब पार्टिकल का साइज बड़ा होगा तो इससे लाइट टकराएगी भी और स्कैटर भी होगी। लेकिन कोलोइडल सॉल्यूशन एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें ज्यादातर पार्टिकल्स थोड़े टाइम के बाद
कहाँ सेटल हो जाते हैं, नीचे सेटल्ड हो जाते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड होता है, पार्टिकल का साइज काफी बड़ा होता है, धीरे धीरे वो अपने आप ही कहाँ सेटल होते जाते हैं, नीचे की ओर सेटल होते जाते हैं। इसलिए कोई प्रॉपर स्कैटरिंग नहीं होती, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर कोई प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं होता। पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज्ड, और काफी हद तक ये इतने ज्यादा नॉन यूनिफॉर्मली अरेंज्ड होते हैं कि ये नीचे की ओर जाते हैं, और ज्यादातर पार्ट जो होता है वो सॉल्यूशन का क्या रहता है, खाली रहता है। इसलिए इसमें प्रॉपर स्कैटरिंग नहीं हो पाती, इसीलिए सस्पेंशन भी बहुत अच्छा टिंडल इफेक्ट शो नहीं कर पाते। तो हमने अभी तक क्या जान लिया है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टिंडल इफेक्ट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। Why scattering of light is possible in colloidal solution? Because the particle size is of medium range, and when a beam of light is colloid to this particle, the light is scattered in all possible direction, and that's why scattering of light is possible, and that's why Tyndall effect is possible. Next, why true solution do not show Tyndall effect? We know that the solute particles of true solution are very small in size, and they are not able to scatter the light. That's why Tyndall effect cannot be shown. अब तीसरी चीज यहां पर जो हमें दिखाई दे रही है कि क्या इफेक्ट इंपैक्ट होगा अगर हम डिफरेंट कलर की लाइट्स को यूज करें फॉर टिंडल इफेक्ट। ठीक है, तो सपोज कीजिए मेरे पास डिफरेंट कलर्स की लाइट हैं, मैं यहां पे लिख देता हूं। हमें मालूम है हम किस तरह से कलर्स को एक्सप्लेन करते हैं, विबग्योर की फॉर्म में। ठीक है, ये इस तरह से मेरे पास लाइट्स हैं, और मेरा क्वेश्चन आपसे यह है कि कौन सी लाइट सबसे ज्यादा टिंडल इफेक्ट शो करेगी और कौन सी लाइट सबसे कम टिंडल इफेक्ट शो करेगी। देखिए, हमें मालूम है अगर हम वेवलेंथ की बात करें तो काफ़ी कम वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, और जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं जो वेवलेंथ हैं वो बढ़ती जाती हैं, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी होती है, हाईएस्ट वेवलेंथ होती है रेड कलर की। ठीक है, और लोएस्ट वेवलेंथ होती है वॉयलेट कलर की, इस तरह से। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखिएगा, टिंडल इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ जो होती है लाइट के, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होगी, लाइट की वेवलेंथ जितनी कम होगी वो लाइट उतनी ही ज्यादा टिंडल इफेक्ट शो करेगी, और लाइट की वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो उतना ही कम टिंडल इफेक्ट शो करेगा। इसको भी हम एक बार प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए ये मेरे पास क्या है, एक कोलोइडल पार्टिकल है। ठीक है, कोलोइडल पार्टिकल है, और ऐसे में दो कोलोइडल पार्टिकल ले लेता हूं। ठीक है, अब पहली लाइट जो है मेरी वो वॉयलेट लाइट है। वॉयलेट लाइट के बारे में मैं बोल रहा हूं कि इसकी वेवलेंथ कम है, यानी जब ये ट्रेवल करेगी किसी एक्सिस के थ्रू तो इसकी जो वेवलेंथ होगी वो क्या होगी, कम होगी, इस तरह से। ठीक है, दूसरी तरफ मैंने नीचे कौन सा पार्टिकल लिया हुआ है, अनदर कोलोइडल पार्टिकल, और यहां मैंने कौन सी लाइट ले ली है, रेड लाइट ले ली है। ये भी किसी एक्सिस के अलोंग क्या करेगी, ट्रेवल करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में, लेकिन इसकी वेवलेंथ क्या है, काफी बड़ी है। दिख रही है आपको वेवलेंथ काफी बड़ी। तो मुझे बताइए, जब वेवलेंथ कम है, ब्लू लाइट जिसकी वेवलेंथ कम है, वेवलेंथ काफी छोटी है, तो उसकी स्कैटरिंग की रेट आपको ज्यादा नजर आ रही है, या जब वेवलेंथ काफी बड़ी है तब आपको लग रहा है कि स्कैटरिंग ज्यादा अच्छे से होगी। प्रैक्टिकल वे में आप बहुत आसानी से दिमाग लगा सकते हैं कि अगर वेवलेंथ कम है तो स्कैटरिंग होने के चांसेस ज्यादा हैं, यानी कि जिसकी वेवलेंथ कम होगी वो आसानी से स्कैटर करके चारों डायरेक्शंस में फैल जाएगी, लेकिन जिसकी वेवलेंथ ज्यादा है उसके लिए स्कैटरिंग आसान नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, वेवलेंथ जितनी ज्यादा उतनी कम स्कैटरिंग और उतना ही कम टिंडल इफेक्ट, और वेवलेंथ जितनी कम उतने ही चांसेस बढ़ गए हैं स्कैटरिंग ऑफ लाइट के, और उतना ही अच्छा क्या होगा, टिंडल इफेक्ट होगा। यानी कि टिंडल इफेक्ट इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। अब जब हम वेवलेंथ की बात करते हैं तो साथ के साथ फ्रीक्वेंसी की भी बात आती है, और हमें मालूम है कि फ्रीक्वेंसी खुद किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। जो वेवलेंथ होती है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अगर हम इस रिलेशनशिप को यहां पुट कर दें तो टिंडल इफेक्ट क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, यानी कि लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी टिंडल इफेक्ट उतना बेहतर शो होगा, और लाइट की फ्रीक्वेंसी जितनी कम होगी टिंडल इफेक्ट उतना ही कम शो होगा।
तो एक और चीज हमने जान ली है, सबसे पहले हमने जाना व्हाट इज टिंडल इफेक्ट। व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू अ कॉलोइडल सॉल्यूशन देन द पाथ ऑफ लाइट गेट विजिबल, दैट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट, फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय माइकल फैराडे, देन further theory was given by John Tyndall. Then we just discussed what is the reason behind Tyndall effect. Scattering of light is the reason behind Tyndall effect. When a beam of light is collide to a particular particle, it collide in all possible directions and that is called scattering, and that is why Tyndall effect is shown. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है अगर हम कम वेवलेंथ की लाइट लेंगे तो कॉलोइडल पार्टिकल से टकराने के चांसेस बढ़ेंगे, यानी कि स्कैटरिंग के चांसेस बढ़ेंगे और टिंडल इफेक्ट बेटर शो होगा। और अगर हम हायर वेवलेंथ की लाइट लेंगे तो स्कैटरिंग के चांसेस हो जाएंगे कम और टिंडल इफेक्ट हो जाएगा कम। इसके साथ साथ ही टिंडल इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। अब लास्ट के अंदर हमारे पास एक क्वेश्चन और है, व्हाट इज सिगमोंडीज एक्सपेरिमेंट। देखिए इन 1903, कब की बात है ये, इन 1903, मैं आपको ऊपर समझा देता हूं यहां पर। 1903 में एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सिगमोंडी, ठीक है। इन्होंने एक एपरेटस लिया, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। क्या लिया? अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, ठीक है। और इन्होंने टिंडल इफेक्ट का जो एक्सपेरिमेंट था जिसमें हमने एक बीकर लिया हुआ था और इस बीकर में बीम ऑफ लाइट पास हो रही थी और हमें पाथ दिख रहा था लाइट का। इस पाथ को इन्होंने किससे देखा? अपनी उस अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से देखा। जब इन्होंने अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से देखा तो इन्होंने क्या देखा कि इन्हें सिर्फ जो स्कैटर्ड लाइट है सिर्फ वो दिखाई दे रही थी, और उस स्कैटर्ड लाइट के साथ साथ कॉलोइडल पार्टिकल्स स्टार्स की तरह, जैसे डार्क में स्टार्स शाइन करते हैं, इस तरह से कॉलोइडल पार्टिकल्स दिखाई दे रहे थे। लेकिन कॉलोइडल पार्टिकल किस शेप के हैं, किस साइज के हैं, उनकी डायरेक्शन क्या है, ये उसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो जब एक एक्सपेरिमेंट जिसमें बीम ऑफ लाइट पास हो रही थी उसको जब हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोपी से देखते हैं तो हमें पार्टिकल्स का साइज और शेप पता नहीं चलता, हमें सिर्फ क्या पता चलती है, स्कैटर्ड लाइट दिखाई देती है। यह एक्सपेरिमेंट किसने किया था? सिगमोंडी ने किया था। इससे एक बात पता चलती है कि हम अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से कॉलोइडल पार्टिकल्स का साइज और शेप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर था हमारा काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर था, टिंडल इफेक्ट के बारे में था। हमने डिफरेंट चीजें टिंडल इफेक्ट के बारे में जानी। क्या होता है टिंडल इफेक्ट, क्यों होता है टिंडल इफेक्ट, कौन सी लाइट ज्यादा इफेक्टिव होती है टिंडल इफेक्ट के लिए, इसके बारे में हमने जाना। अब हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम अदर प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कॉलोइडल सॉल्यूशन की, कि वो कौन सी अदर प्रॉपर्टीज हैं जो कॉलोइडल सॉल्यूशन शो करते हैं। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच।